आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे वर्ण, वर्ण विच्छेद, वर्णमाला, अन्य वर्ण जिनका भाषा में प्रयोग होता है एवं संयुक्त वर्णों के ज्ञान के साथ साथ स्वरों की मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे भाषा को शुद्ध लिखने में आप सक्षम बने। सर्वप्रथम हम समझने का प्रयत्न करेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को कहते हैं, जिसके खंड नहीं हो सकते, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वे सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहा जाता है। भाषा का रूप वाक्यों से बनता है। वाक्य सार्थक पदों या कहिए शब्दों से बनते हैं तथा शब्द वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे उसका भाई आया एक सार्थक वाक्य है जिसमें उसका, भाई तथा आया इन 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह शब्द वर्णों के योग से बने हैं। जैसे उसका में हम देखते हैं उ प्लस स प्लस अ प्लस क प्लस आ। भाई में भ प्लस आ प्लस ई। आया में आ प्लस य प्लस आ। कहने का भाव ये है कि शब्दों को वर्णों में विभक्त किए जाने के बाद इनके और खंड नहीं किए जा सकते, मतलब और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसलिए वर्ण को भाषा की लघुतम इकाई तथा मूल ध्वनि कहा गया है। क, च, ट, त, प, अ, ई, उ ये सभी जो हैं ये वर्ण हैं। भाषा में वर्ण का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है भाषा की ध्वनियों के लिए और दूसरा है उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के लिए। इस प्रकार वर्ण भाषा के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। हिंदी में वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। आइए अब जानें स्वरों की मात्राएं। हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। पहला अपने मूल रूप में, जैसे आइए, आए, आई, आए आदि। दूसरा ढंग है अपनी मात्रा चिन्हों के रूप में, जैसे क प्लस आ का, प प्लस उ पु, त प्लस ए तै आदि। अब ये तो आपको ज्ञान हो ही गया होगा कि स्वर 11 हैं। पहले अ, देन आ, ई, उ, ए, री, ओ, औ। और याद रखने वाली बात इसमें यह है कि अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अब मात्राओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। याद रखिए कि अ जो है वो हर व्यंजन के साथ आता है और हर व्यंजन जो है वो अ के बिना अधूरा है। मतलब ये कहने का कि अ हर व्यंजन में है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती। और आ की मात्रा है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है। क प्लस आ का, क प्लस ई की, क प्लस ई की, क प्लस उ कु, क प्लस उ कु, क प्लस ए के, क प्लस ए कै, क प्लस ओ को, क प्लस औ कौ। अब व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन कुल 33 होते हैं। पहले क वर्ग, जिसमें आता है क, ख, ग, घ, ङ। फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। फिर आता है ट वर्ग, इसमें ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर आता है त वर्ग, इसमें त, थ, द, ध, न। फिर इसके बाद आता है प वर्ग, इसमें आते हैं प, फ, ब, भ, म। इसके बाद अंतस्थ। अंतस्थ वे व्यंजन हैं जो टोटल 4 हैं, य, र, ल, व।
और उसके बाद ऊष्म। ऊष्म है श, शह, स, ह। अंतस्थ और ऊष्म के बाद आते हैं संयुक्त वर्ण। ये हैं क्ष, त्र, घ्य और श्र। ये चारों वर्ण दो दो ध्वनियों के मेल से बने हैं, मतलब दो दो वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इनकी गिनती हिंदी वर्णमाला में नहीं की जाती। ये वर्ण किन दो दो ध्वनियों के योग से बने हैं, आइए देखें। संयुक्त व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। पर उससे पहले एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि क्ष को सभी बच्चे या मोस्टली बच्चे श कह के बुलाते हैं। ये श नहीं है, ये क और शह से मिलके बनता है, तो इसको प्रोनाउंस भी इसी तरह किया जाएगा। इसका उच्चारण होगा क्ष, क्ष। उसके बाद है त्र, जो त प्लस र से मिलके बनता है, तो ये बनेगा त्र। और घ्य बोलने में घ्य है, लेकिन असल में देखा जाए तो इसकी सही जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इसकी सही ढंग में, सही मायनों में इसका उच्चारण है, वो ज्य के रूप में होता है। ज प्लस न्य के प्रयोग से, इन दोनों के मेल से ये बनता है, इसलिए ये ज्य है, लेकिन आम तौर पर इसको घ्य ही बोला जाता है। उसके बाद है श्र। श्र श और र के मेल से बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है श्र। तो ये है संयुक्त व्यंजन।